एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इस दफ़ा का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि जुड़ा हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। उसके अंदर हम देखेंगे कि हड़प्पा की साइड जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब में है और मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में सिंध के अंदर है, जिससे कि आपको सारे के सारे हक़ाइक़ पता चलेंगे और इससे जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग जो है वो नॉलेज मिलेगी। पता चलेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, इन दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में क्यों जोड़ा है और इसको फिर मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की हेडलाइन क्यों लगाई है। तो ये अगर आपको समझना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और ये आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज को मेरे स्टूडेंट की अपडेट करेगी। ये किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो मेरे जनरल व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये इतनी ही हेल्पफुल रहेगी। तो जो है वो हम आगे चलते हैं। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आगे चलते हैं जनाब। वो कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, जहां तकरीबन 1000 छोटे और बड़े शहर बसे थे। हैं कि ये 8000 साल पुरानी तहजीब है। इंडस दरअसल दरियाए सिंध ही को कहते हैं और जो पूरे पाकिस्तान से बहता हुआ सूबे सिंध पहुंचता है और यूं अरेबियन सी में जा गिरता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। एक और बात जो इससे जुड़ी हुई है वो ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा मेरे व्यूअर्स कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली ये सबसे पहली जो साइट इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर दरियाफ्त हुई थी, आपके सामने दूसरे उससे भी दिखाऊंगा। तो ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर आज मौजूदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है उन दोनों में इसका फैलाव है। ये जो येलो पोर्शन है ये सारा का सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैटेगरी में आता है। और इसके अंदर ये जो जहाँ इस वक्त मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ ये हड़प्पा की साइट है, पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब है ये। और इस हड़प्पा के अंदर ये वो साइट थी जो कि सबसे पहले जो है वो डिस्कवर होती है 19वीं सदी के एंड के अंदर, 19th सेंचुरी के बिल्कुल एंड के अंदर जो है ये जो साइट है ये दरियाफ्त होती है। और यूं जो है इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोगों ने जाना कि क्या है। लेकिन इस क्योंकि पहला शहर जो है वो हड़प्पा ही इस हवाले से जो है वो डिस्कवर हुआ था, तो इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा जो है वो पहली साइट थी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर डिस्कवर हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बेसिकली पाकिस्तान और मौजूदा हिंदुस्तान तक फैली हुई है। जैसा कि इस पूरे के पूरे आपको येलो पोर्शन इस मैप के अंदर नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है और आज मौजूदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों की सूरत में मौजूद है। आगे चलते हैं। कहता है कि क्योंकि पहली दफ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्कियोलॉजिकल साइट हड़प्पा पंजाब में दरियाफ्त हुई, इसी वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 बड़े शहर पाकिस्तान में वाक़ हैं। अब यहाँ से जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन पोर्शन आपको जो नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है और इसके अंदर से जो ये हिस्सा है तकरीबन ये जो मैं एरो से आपको हिला के दिखा रहा हूँ, ये इसके इस पार जो ये वाला हिस्सा ये पाकिस्तानी और ये वाला हिस्सा जो है हिंदुस्तानी, ठीक है, मौजूदा हिंदुस्तान। तो अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहलाती है। आपको जैसा मैंने बताया कि यही हड़प्पन सिविलाइजेशन है और यही इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दोनों साइनोनिमस है, याद रखिएगा। तो कहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 बड़े शहर पाकिस्तान में वाक़ हैं, जिनमें से 2 तो लीडिंग शहर हैं यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यानी कि सारी की सारी जो मालूमात हैं ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सब अंदाज़े लगाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही लगाएं और ये दोनों जो हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा तीसरा एक और शहर है जो कि बहावलपुर के अंदर है, इसको गिनेरी विला कहते हैं। ये गिनेरी विला भी जो है वो पाकिस्तान के ही अंदर है, पंजाब के अंदर ही यहाँ कहीं इस जगह पे गिनेरी विला जो है ये एक और शहर है। ये भी जो है वो एक कदीम शहर है, ये भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही बहावलपुर एक शहर है, उसके नज़दीक ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स मौजूद हैं। तो ये 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गिनेरी विला। यहाँ से मैं इसके जो है वो फीचर्स बता रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके मेन फीचर्स क्या हैं, तो वो सुन लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन फीचर जो है वो ये है कि ये अर्बन कल्चर था। यानी कि आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि आज से 7000 साल पहले, अगर आप मेरे व्यूअर्स को समझ नहीं आ रहा तो 7000 साल का मकसद ये है कि आप एक ऐसे ज़माने में चले गए हैं जबकि
ना तो इस दुनिया के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए थे, ना जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अभी माबूस हुए थे, ना तो जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया में आए थे। इवन ये कि इंडियन व्यूअर्स के लिए कि राम और जो दूसरे जो आपके जो करेक्टर्स हैं वो भी इस दुनिया के अंदर अभी नहीं आए थे। उससे पहले का दौर है ये उससे भी पहले का दौर है। यानी कि अगर हम 7,000 या 8,000 साल को नाप रहे हैं, 7,000 साल को, तो ये उससे ही पुरानी सिविलाइजेशन है। क्योंकि जो लेटेस्ट अभी जो मेरे व्यूअर्स जिन्होंने इसके बारे में कुछ जाना हुआ वो कहें मैं 7,000 बोल रहा हूँ, तो ये लेटेस्ट जो इस वक्त जो रिसर्च है वो कह रही है कि 7,000 साल पुराने शहर हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पहले इनको 4,500 साल से 5,000 साल माने जाते थे। अब 7,000 साल पुरानी जो है ये साइट्स हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अब 7,000 साल पुराना तस्वुर किया जा रहा है। कहने के तो अब इसका जो मेन फीचर है इस आर्कियोलॉजिकल साइट्स का, वो जो डिस्कवर हुआ वो ये हुआ कि यहाँ के रहने वाले लोग शहरी ज़िंदगी गुजारते रहे। ये लोग शहरों में बसे हुए थे, ये कोई छोटे मोटे गांव या कोई बहुत बैकवर्ड ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे। यानी कि शहरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़रा ये सोचना पड़ेगा। शहरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? शहरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि इन जहाँ पे रहते थे इनके मोहल्लों में रोड थे, गलियाँ थी, ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि डबल स्टोरी मकान थे। अब देखिए ना कि जो आज के दौर में आप शहरों में क्या देखते हैं, बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स देखते हैं, कई कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखते हैं। क्यों होती हैं? कि लोग जो हैं वो छोटी जगह पे ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं, तो जाहिर से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आप ये देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के अंदर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स दरियाफ्त हुई जो कि 2 मंजिला थी। तो ये बड़ी 7,000 साल पहले 2 मंजिला बिल्डिंग का होना तो वाकई में बहुत अनइमेजिनेबल बात हो जाती है। सो बहरहाल आगे चलते हैं। इन शहरों से मिलने वाली ईंटें और इनसे तामीर शहर भी एक नुमाया डेवलप नेशन की निशानदेही करते हैं। इसके अलावा टाउन प्लानिंग कमाल की थी, रोड और गलियां वेल प्लान्ड थी, और साथ ही इनका ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बसने वाले लोगों की सफाई पसंदी और एक इंतहाई बेहतर ज़िंदगी गुजारने की निशानदेही करती हैं। अभी इसमें आप देख भी सकते हैं ईंटें वहाँ से मिली हैं। 7,000 साल पहले ईंटों के मकान में ये लोग रह रहे थे। आप सोचिए कि 7,000 साल बहुत पुरानी बात है। आप तसव्वुर करें कि 1492 के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका के साहिल पे उतरता है, और वो वहाँ पे क्या देखता है कि लोग नंग धड़ंग हैं, बिल्कुल उनके उस कपड़े पहनने के लिए नहीं है, और अमेरिका की सरजमीन के ऊपर कोई ना तो खाना जानता था, ना पहनना जानता था, ना ओढ़ना जानता था। तो आप सोचिए कि 600 साल पहले अमेरिका के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन इस सूबा सिंध के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 7,000 साल पहले, 7,000 ईयर्स पहले लोग ईंटों के मकान में रह रहे थे, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम था, डबल स्टोरी मकान थे। ठीक है जी, उनका अपना एक पूरा का पूरा एक अर्बन कल्चर था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर आप कंपेयर कर सकें। तो वो कहता है कि इन शहरों से मिलने वाली ईंटें और उनसे तामीर शहर भी एक नुमाया डेवलप नेशन की निशानदेही करती है। इसके साथ साथ टाउन प्लानिंग कमाल की थी। तो जनाब आगे चलते हैं। कहता है कि यहाँ के शहरों में कोई ख़ास इबादत गाहें मौजूद ना थी। अब यहाँ से आप सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोग कुछ इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि इनका कोई ख़ास मज़हब अब तक नहीं पहचाना जा सका कि कोई किसी ख़ास मज़हब को फॉलो करते हो, या ये भी नहीं पहचाना जा सका कि इनका कोई बादशाह था, क्योंकि इनका जो पूरा का पूरी जो ये साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स दरियाफ्त हुई हैं, ना तो यहाँ पे किसी बादशाह या किसी मजहबी लीडर के आसार मिले, ना ही किसी महल या मंदिर के आसार मिले, और ना कोई ऐसे सबूत मिले कि कोई ताकतवर राजा यहाँ राज करता हो। हाँ, यकीनन ये लोग बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ज़िंदगी गुजारते थे, चुनांचे ये कहना गलत है कि इनका कोई लीडर सिरे से रहा ही ना हो। इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी खुसूसन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ना ही किसी किस्म के मजहबी असरात का पता चला, ना ही इनके यहाँ से कोई हथियार मिले जिनसे कि पता चले कि किस किस्म के हथियार रखते थे। बहुत शाज़ो नादिर कोई चीज़ें मिली हों, लेकिन कोई हथियार भी इनके जो है वो आर्कियोलॉजिकल साइट से नहीं मिल सके जिनसे कहा जा सके कि यहाँ कोई बहुत बड़ी जंगें हुई हैं। यूँ इन लोगों के पास कोई फ़ौज के भी आसार नहीं मिले। ठीक है जी, तो ये हैरान कुन बात थी, जिससे कि आर्कियोलॉजिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि बहुत पीसफुल नेशन थी। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनके जितने भी शहर हैं, सिर्फ ये मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की बात नहीं हो रही, बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने जैसे कि आपसे कहा कि तकरीबन 1,000
शहरों पे मबनी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे फैली हुई है। 7,000 साल पहले का ज़माना था ये, उस वक़्त मौजूद थे। लेकिन इन शहरों के अंदर जो जितनी भी आसार मिले हैं, वहाँ पे ये भी देखा गया कि इनके शहरों के गिर्द कोई फसील नहीं थी, यानी कि कोई कोई बाउंड्री वॉल नहीं लगी हुई थी जिससे कि कोई इनको प्रोटेक्शन हो या इनको ऐसा लगे कि इनको किसी से ख़तरा है। यानी कि इनको आपस में किसी से ख़तरा नहीं था, ये बड़े आराम से रहते थे, कोई झगड़ा नहीं था, पीसफुल अंदाज में एक अमन पसंद कौम के तौर पे ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनके पास कोई जंगों का उस ज़माने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है जी। जैसा कि जिक्र किया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, और इनके 3 शहर पाकिस्तान में हैं और इसके अलावा कुछ शहर मौजूदा इंडिया तक भी फैले हुए हैं, जिनमें से कुछ ही हैं। धोलावीरा, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, ये इंडिया के मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के तो मैंने आपको तीनों बता दिए, अब ये इंडिया के बता रहा हूँ। तो वो कहता है धोलावीरा एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे धोलावीरा। इसी तरीके से कालीबांगन राजस्थान के अंदर है, राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर है, रोपार रूपनगर पंजाब में, और लोथाल सरगवाला गुजरात के अंदर है। ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे इसमें से कुछ, अगर आप इसके स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये मेन शहरों के बारे में तो जब आप बात करेंगे तो वो तो सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही हैं। याद रखिएगा, मेन शहर जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ही कंसीडर किया जाता है, बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फैली हुई है। आगे चलते हड़प्पा। हड़प्पा को अब देख लेते हैं कि हड़प्पा को सबसे पहले अलेक्जेंडर क्यूनिंग ने 1872 में दरियाफ्त किया। इस साइट की भी सही मानों में खुदाई 1920 के बाद शुरू हुई, जिसका सेहरा दयाराम साहनी को जाता है। वैसे तो अलेक्जेंडर क्यूनिंग ने इसको दरियाफ्त किया, लेकिन 1920 में इसकी ज़बरदस्त किस्म की जो खुदाई हुई वो उसका सेहरा जो है वो दयाराम साहनी साहब को जाता है। कहता है कि हड़प्पा आज से तकरीबन 4,500 साल पहले कायम एक शहर था, जो कि आज पाकिस्तान में साहिवाल सूबे पंजाब के पास वाक़ है। कहते हैं ये दुनिया के चंद इब्तदाई कदीम तरीन शहरों में से एक है। यहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते और मेसोपोटामिया यानी कि इराक़ और इलाम यानी कि आज का ईरान तक तिजारत के लिए जाते थे। अब ये देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे है, ये ईरान का इलाका इलाम यहाँ तक, और फिर ये मेसोपोटामिया और उसका आगे बेबीलोनिया पूरे के पूरे मेसोपोटामिया भी कहलाता है। ये इराक़ आप लगा लीजिए, मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए कि आज का इराक़, ये आज का ईरान जो है वो ये पूरा ईरान है, इसमें से ये जगह इलाम कहलाती है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कहता है कि ये लोग जो है मेसोपोटामिया और इलाम तक जाते थे तिजारत के लिए। इनके तिजारती माल में कॉटन यानी कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स नुमायाँ थे। इसके अलावा एग्रीकल्चरल दूसरे प्रोडक्ट्स भी लेके जाते थे, तिजारत करते थे। इनके रहन सहन शहरी थे, ये अर्बन थे। इनके घरों की छतें फ्लैट होती थी, यानी कि ये जैसे कि बिल्कुल फर्श की तरह से इनके ऊपर के छतों पे भी फर्शी नुमा फ्लैट जो है वो छतें होती थी, यानी कि ये झोपड़ी नुमा यानी कि ढलान वाली नहीं होती थी, बल्कि फ्लैट छतें होती थी। आप समझ गए होंगे। कहता है कि हड़प्पा से मिलने वाले ढांचों में चोटें इस इलाके की तमाम दूसरी साइट्स के मुकाबले में ज़्यादा है। यानी कि जो हड़प्पा की खुदाई हुई वहाँ से जो ढांचे मिले हैं, उनकी जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वो एग्जामिन किया तो उनमें चोटें लगी हुई, उन ढांचों को चोटें लगी हुई हैं, यानी कि वो जब जिंदा थे वो लोग तो उनको चोटें लगी हैं, जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया है कि ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे। ये हड़प्पा के हवाले से उन्होंने कहा कि इनमें तशद्दुद के निशानदही ज़्यादा है, यानी कि हड़प्पा के अंदर जो है वो तशद्दुद के आसार मिले हैं। ये इस बात की निशानदही करते हैं कि बहुत ज़्यादा पुरअमन ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे। ठीक है जी, हड़प्पा के हवाले से। अब वो कहता है कि अलबत्ता इन तमाम हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स बशमूल मोहनजोदड़ो के बारे में एक बात जिस पर माहिरीन हैरान हैं वो ये है कि कोई बहुत बड़ी जंगी जुनून के हामिल लोग नहीं थे। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ कोई फ़ौजों के आसार नहीं मिले, कोई असलहा नहीं मिला, कोई असलहा डिपो नहीं मिला, कोई किसी किस्म का बादशाह का कोई ऐसा दरबार नहीं मिला जहाँ बादशाह बैठ के कोई अपनी बादशाहत झाड़ता हो। मसद अजीब गरीब किस्म की यानी कि बाकी सब कुछ मिला है आपको यहाँ पे। अभी मैं आगे जाके बताऊंगा एक एक चीज़ इनके पास मौजूद थी, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है बल्कि हकीकतन भी जो है वो इनके पास किसी भी किस्म के जो है वो ऐसे आसार नहीं मिले। ये जो इस वक्त आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही है ये इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलने वाले मूर्तियों की है, और माहिरीन कहते हैं कि मूर्तियाँ दरअसल इस बात को जाहिर करती हैं कि उनके कैदी किस तरह से रहते थे। ये कैदियों की मूर्तियाँ हैं। ठीक है जी। कहता है कि इन साइट से मिलने वाले राइटिंग के नमूने अब तक मुकम्मल तौर पे समझे नहीं जा सके,
बाद की रिसर्च से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि ये ड्रविडियन ज़बान की कोई शाख है जो कि ये लोग बोलते थे। अब आ जाए मोहनजोदड़ो के हवाले से। मोहनजोदड़ो नए रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 7 से 9 हज़ार साल पुराना शहर है, जिसे पहले 5 हज़ार साल पुराना तस्वुर किया जाता था। मोहनजोदड़ो को 1922 में सर जॉन मार्शल और उनके असिस्टेंट R.D. बैनर्जी ने दरियाफ्त किया। ये आर्कियोलॉजिकल साइट आज पाकिस्तान में सूबा सिंध के शहर लाड़काना के नज़दीक वाक़ है। यहाँ ये अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1980 में इसको अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे शामिल किया गया। यहाँ से जो आसार मिले हैं, इनसे बात वाज़ेह की थी कि मोहनजोदड़ो के लोगों की ज़िंदगी भी वैसी ही थी जैसी कि अभी मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की तमाम खुसूसियात बताई हैं, वैसी इनकी ज़िंदगी थी। हाँ, कुछ चीज़ों में मोहनजोदड़ो के लोग नुमायाँ थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो में मौजूद ग्रेट बाथ नामी जगह पर लोग मजहबी तौर पर जमा होते थे, जो इस बात की निशानदेही करता है कि इस शहर में बड़ी बड़ी सोशल गैदरिंग्स होती थीं। इस शहर में एक सेंट्रल मार्केट प्लेस भी मौजूद थी। मोहनजोदड़ो को सिटी ऑफ वेल यानी कि कुओं का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 700 कुओं के आसार मिले, जिसमें से एक बड़ा कुआं था जो, और उसी के हवाले से कुछ बर्तन भी ऐसे मिले हैं कि वहाँ से मुश्तरका तौर पे भी पानी निकलता था और लोग इंडिविजुअल तौर पे भी वहाँ से पानी लेके जाते थे। ठीक है जी। कहता है 2 बड़े असेंबली हॉल भी यहाँ से मिले जहाँ शहर के लोग जमा होते थे। ये लेकिन फिर वही बात का कि किसी ख़ास मजहबी रसूमात का पता ना चल सका, किसी ख़ास मजहबी शख्सियत का भी आसार ना मिल सका। कुछ घर 2 मंजिला भी मिले हैं जो मुकम्मल तौर पर उस ज़माने के जदीद शहरी ज़िंदगी का सबूत देते हैं। इसके साथ साथ क्या, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों शहरों में फ़ौजी लिहाज से कोई टेक्निक्स नज़र नहीं आती हैं जिससे ये लगे कि इन्हें किसी फ़ौज की क़ुव्वत हासिल थी जो ख़ुद को महफूज रखने के लिए इन्होंने हासिल की हो। ना यहाँ कोई अपने पूरे शहरों को महफूज बनाने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया गया था, यानी कोई फसील नहीं थी, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं थी, कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। कहता है कि इसलिए दोनों शहरों में कोई ख़ास या मुकम्मल फोर्टिफिकेशन, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में कोई फोर्टिफिकेशन नज़र नहीं आती है, किसी मुकम्मल दीवार से शहर को महफूज नहीं बनाया गया था। अलबत्ता मोहनजोदड़ो में शहर के गिर्द सिक्योरिटी ऑब्जर्वेटरी टावर्स मौजूद थे जहां से ये पूरे शहर के ऊपर नज़र रखते थे। ये जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, इसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि ये सिक्योरिटी टावर था। सर जॉन मार्शल का ख्याल है कि मोहनजोदड़ो से मिलने वाले कुछ टुकड़े दरअसल उस मदर गॉडेस देवी के हैं जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बाकी साइट्स पर भी ऑब्जर्व किया गया। ये देखें मदर गॉडेस, ये इसके टुकड़े जो है वो मोहनजोदड़ो से भी मिले। ठीक है जी। यानी कि इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इस मदर गॉडेस नामी से जो है वो देवी की पूजा करते थे। यानी कि ये मदर गॉडेस देवी जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बाकी साइट्स पर भी मौजूद रही है और लोग इसे धरती माँ के तौर पे तस्वुर करते थे। इसे दरअसल फर्टैलिटी की देवी मानते थे, यानी इस देवी की वजह से ही धरती ख़जाने उगलती थी। ठीक है जी। इसके अलावा कांसी यानी ब्रॉन्ज की बनी एक 4 इंच की मूर्ति डांसिंग गर्ल नामी मूर्ति डिस्कवर हुई, जो इस वक्त इंडिया के नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में मौजूद है। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स मॉर्टिर वेलर का कहना है कि ये एक 15 साला इंतहाई पुरएतमाद लड़की की मूर्ति है जिसके बाजुओं और कलाइयों में चूड़ियाँ पहनी देखी जा सकती हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये इन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। ये डांसिंग गर्ल नामी 4 इंच की जो है वो ये एक गुड़िया कह लें, मूर्ति कह लें, ये मिली है वहाँ से। अब आप एक चीज़ जहन में रखिए कि ये धात की बनी हुई है, यानी कि इसको पिघला के बनाया गया है। आप सोचिए ज़रा कि 7000 साल पहले लोग धातों को पिघला रहे हैं, उनको आपस में मर्ज कर रहे हैं और उनसे जो है वो कांसी बना रहे हैं। कांसी जो है जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं, दरअसल दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टिन एंड कॉपर। कॉपर और टिन को पिघला के मिलाते हैं आज जदीद दौर में, तो जाके जो है वो ब्रॉन्ज बनता है। 7000 साल पहले ये लोग ब्रॉन्ज बनाना जानते थे। 7000 साल पहले ये उसको पिघला के और उससे एक मूर्ति बनाना जानते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा। कहता है जॉन मार्शल का कहना है कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो नाच रही है या क्या कर रही है,
मगर जो कुछ कर रही है उसमें कॉन्फिडेंस साफ देखा जा सकता है। यानी कि 7,000 साल पहले की औरत जो है वो कितनी कॉन्फिडेंट है, आप सोचिए। उसका उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए आपके, कितनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। ये लोग मेटल्स को पिघलाकर उससे नए मेटल्स बनाना जानते थे। दूसरा ये कि एंटरटेनमेंट करना जानते थे। आप देखिए कि 7,000 साल पहले ही एंटरटेन अपने आप को करना जानते थे। 1927 में एक और 7 इंच की मूर्ति मोनजोदड़ो के खंडरात से मिली, जो एक दाढ़ी वाले प्रीस्ट किंग की थी। ये प्रीस्ट किंग की मूर्ति चिकनी मिट्टी की बनी हुई है, जो कि बैठा हुआ है, लेकिन इसका कतई मकसद नहीं कि कोई प्रीस्ट था। ये तो इसका नाम रखा गया प्रीस्ट किंग, ठीक है जी। लेकिन ये कौन था, ये इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। मोनजोदड़ो, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि मोनजोदड़ो के ऊपर हुकूमत करता था, ना ही इसका कोई सबूत मिला। बहरहाल माहिरीन इसे प्रीस्ट किंग कहकर ही पुकारते हैं। इस प्रीस्ट के एक बाजू पर एक बाजू बंद बंधा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, बाजू बंद बंधा हुआ है इसके। और दूसरी तरफ के कंधे पर एक चोगा, यानी कि अंग्रेजी में क्लॉक कह लें, ये इसने ओढ़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसके कंधे पे चोगा बंद जो है वो इसने ओढ़ा हुआ है, जिसने इसका बायां कंधा ढका हुआ है। और प्रीस्ट किंग की मूर्ति कराची के नेशनल म्यूजियम में मौजूद है, ओरिजिनल, ठीक है जी। कहता है कि इसके अलावा पाशुपति सील भी मिली, जिस पर किसी योगी की तस्वीर खुदी हुई है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये 3 सरों वाला देवता है। इसके अलावा एक नेकलेस भी दरियाफ्त हुआ है, जो अब इंडिया में है, ठीक है जी। मोनजोदड़ो की क्लाइमेट सख्त गर्म और रेगिस्तानी टाइप थी, जहां 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बासानी साल में कई बार हो जाता था। और सर्दियों में मामूली सी सर्दी होती थी। मूनसून के सीज़न में बारिशें भी होती थीं। सिर्फ मोनजोदड़ो ही नहीं, बल्कि पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इनकी तबाही ईरान से आने वालों लोगों के हाथों हुई, ठीक है जी। तो ये इसकी मैंने पूरी आपको कोशिश की कि इसको मुकम्मल तौर पे आपको थोड़ा बहुत समझा सकूं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।